चलिए आगे बढ़िए। ईरान और इजराइल के बीच वार और पलटवार लगातार जारी। जहां ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान को स्ट्राइक कर दी और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और बता दें ताबड़तोड़ हमले दोनों ओर से जारी हैं। ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसने F-15 लड़ाकू विमान, अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान धराशायी कर दिया और ऐसे दावे लगातार हो रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी जो जवान हैं में मारने के दावे भी किए जा रहे हैं। एक तो देखिए, पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया है। तनाव अपने चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन में युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम होने वाला है, जिसे लेकर हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सड़क चौड़ीकरण से कई जो मकान है वो जमींदोज होंगे, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने विधायक के ऑफिस का घेराव कर दिया है। लोगों ने बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया है। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों बेघर मत करो, मत करो, मत करो। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर कई इलाकों में सड़क चौड़ा करने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बाबू जी से हाथ जोड़ के पैर पड़ के प्रार्थना में, गरीब इंसान हूँ, साइकिल चलाता हूँ बाबू जी में, 18 मीटर किया जाए, उसका छोटा किया जाए। जूना सोमवार छोड़ा है कि इधर से मतलब हम रहवासी जीवन की कमाई लगा दे बाबू जी। दादा आप बताएं। सर पहली बात तो सर 10 दिन हो गए यहाँ हमको आते आते। सर ये कैसा प्रशासन है सर, हमसे मना कर देते हैं कि नोटिस नहीं बैठेंगे, फिर रात को नोटिस बढ़ जाते हैं, छुट्टी वाले दिन नोटिस बांट रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण से कई मकान जमींदोज होंगे, जिसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने विधायक के ऑफिस का घेराव कर दिया। लोगों की मांग है कि सड़क को 30 मीटर की बजाय 24 मीटर चौड़ा किया जाए। हमारी ये मांग है कि सिंहस्थ के नाम पे हम लोगों को बेघर नहीं किया जाए, क्योंकि जो ये आज 30 मीटर कर रहे हैं, तो इस 30 मीटर को हमारे निवेदन है सरकार से और प्रशासन से, हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस 30 मीटर को 24 मीटर किया जाए। और जो इनके नक्शे में फुटपाथ है, 9 मीटर के दो ही तरफ है, बीच में डिवाइडर है 1.5 मीटर का, तो वो 1.5 मीटर भी कम किया जाए और जो फुटपाथ है उनको मतलब ख़त्म किया जाए, ताकि क्या है कि अगर वो फुटपाथ रहेंगे तो लोग फिर उस पर अतिक्रमण करेंगे। यही नहीं, लोगों ने बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया और सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी को ये जो 3-3 मीटर के फुटपाथ बना रखे हैं, ये सब खत्म किया जाए और बीच में जो 1.5 मीटर का है उसको 1 फीट का ही मतलब बनाया जाए बीच में। आज आप मांग लेके पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या मिला? आज हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इतने 6 महीने से हम बराबर यहाँ पर आके ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह कलेक्टर के पास जा रहे हैं। कलेक्टर के पास एक बार दिन ज्ञापन दिया, दूसरे दिन हमारे घर पे मार कर लग गए, चौथे दिन हमारे घर पे नोटिस भेज दिए गए। इससे पहले किसानों की जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अब शहर के रास्तों को चौड़ा करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। अब देखना होगा इसे लेकर क्या फैसला लिया जाता है। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में इनकम टैक्स विभाग बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा चेतन के करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। और आपको बता दें कि पुलिस को कार से 51 किलो सोना, 11 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले थे। और अब इस मामले में आईटी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने सौरभ को ही कैश और सोने का असली मालिक माना है। अथॉरिटी ने बेनामी निषेध इकाई की कार्रवाई को सही बताया है। अब आयकर विभाग सौरभ शर्मा से जुड़ी 32 संपत्तियां जब्त करेगी। तो देखिए, लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी थी और लगातार पुलिस की टीम और इसके साथ ही आईटी की टीम इस मामले में पूछताछ भी कर रही थी और भी जो लिंक्स हैं उस पर खोजबीन चल रही थी। और अब एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि जो संपत्ति थी वो संपत्ति सौरभ शर्मा की ही मानी गई है। तो बता दें आपको, सौरभ शर्मा के इस मामले में आईटी बड़े एक्शन की तैयारी में है। सौरभ शर्मा की बड़ी संपत्ति, करीब 2 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। इससे पहले जो कैश और सोना बेशकीमती मिला था, 51 किलो सोना और करीब 11.5 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ था, वो भी जांच कमेटी ने सौरभ शर्मा का ही माना है। और अब एक बार फिर से एक्शन मोड में है आईटी विभाग। करीब 32 संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी।